चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। लास्ट वाली क्लास में हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा था। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। ऊपर ऊपर से कवरेज करके आज आपको बताऊंगा, रिकॉल कराना है क्योंकि पढ़ा तो मैं चुका ही हूँ आपको। फीचर्स होते हैं मोनोपोली के बच्चों, रो, पीडीएस, रो। आर फॉर रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ओ स्टैंड फॉर वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ रो। पीडीएस, पी फॉर हाँ प्राइस कंट्रोल। कंट्रोल किसका रहता है? फुल फुल कंट्रोल ओवर प्राइस किसका रहता है? मोनोपोलिस्ट का। अच्छा। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड एस स्टैंड फॉर, बोलो, सब्स्टिट्यूट, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट। ये सारे पॉइंट हो गए रो, पीडीएस, रो। उसकी बता सकते हो आप, उसकी एमटी क्या आती है उसके फीचर्स की? परफेक्ट कंपटीशन की। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। ठीक है, एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। चलो। अच्छा, फुल कंट्रोल प्राइस का रहता है, प्राइस के ऊपर। मोनोपोलिस्ट का तो इसका मतलब ये नहीं है वो कितने भी क्वांटिटी बेच सकता है गिवन प्राइस पे। अगर उसे ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करने पड़ेंगे। दैट्स वाई जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों कि मोनोपोली मार्केट बनती कैसे है। चार हेडिंग हमने यहाँ पे देखी थी। गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस दे दे तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर ले कोई प्रोडक्ट, कोई एक्टिविटी के प्रोडक्शन को, तो उस केस में गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट आपको पेटेंट दे दे कोई नई प्रोसेस पे, टेक्नोलॉजी पे, तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। अच्छा, फिर हमने पेटेंट लाइफ देखा था। पेटेंट लाइफ होता है जितने टाइम के लिए आपको पेटेंट दिया गया है उसे बोलते हैं पेटेंट लाइफ। कार्टेल क्या होता है? ये यहाँ पे एक टाइप की जॉइंट मोनोपोली क्रिएट कर ली जाती है जिसे आर्टिफिशियल मोनोपोली भी बोलते हैं। कार्टेल में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेती है फर्म, किसके बारे में? प्राइस और आउटपुट डिसीजंस के बारे में। तो एक टाइप की मोनोपोली बन जाती है। और फाइनली अगर हमारा कंट्रोल है किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। मतलब लैपटॉप के लिए जो रॉ मटेरियल टाइप से चाहिए है, जो वो चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो माइक्रोसॉफ्ट का डलता है 100 आउट ऑफ, सॉरी 92 आउट ऑफ 100। ठीक है ना। ऐसे ही जो कंपोनेंट, जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट होते हैं उनके सप्लायर कौन है? केवल दो ही फर्म मार्केट में है, एयरबस और बोइंग। ठीक है ना। तो इनका कंट्रोल है, एक टाइप की इनकी मोनोपोली है। अच्छा, फिर जाते जाते मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं था, बोला था कि डाइजेस्ट कर लो पहले, आज कल पढ़ाएंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट लिखा है नोट में, एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। क्या लिखा है? एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, कानून। एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन माने एंटी ट्रस्ट लॉ। देखो क्या होता है कि जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट, और हमने क्या पढ़ा है आपको? कार्टेल। क्या पढ़ा है? कार्टेल। कार्टेल में क्या रहता है? कार्टेल में ना, देखो, कार्टेल में और ट्रस्ट में बस एक ही फर्क होता है। दोनों में एक सिमिलैरिटी, एक तो सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी तो ये है कि चाहे ट्रस्ट बनाए चाहे कार्टेल बनाए, दोनों में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। क्या होती है? लेकिन कार्टेल में और ट्रस्ट में डिफरेंस ये होता है कि कार्टेल तो छोटी छोटी फॉर्म्स बनाती है। कौन बनाती है? छोटी छोटी फॉर्म्स बनाती है। लेकिन जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट कौन बना लेते हैं? जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती है ना, जो बिग साइज फॉर्म्स होती है, वो क्या बनाते हैं? वो ट्रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रस्ट बनाते हैं। बात समझ में आई आपको? से यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अभी बात ये है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया? लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, और ट्रस्ट का मतलब क्या है कि जब बड़ी बड़ी फर्म्स कलेक्टिव डिसीजन लेती है वो ट्रस्ट होते हैं। लेकिन नमन भैया यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट लिखा है एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन का मतलब होता है क्या? एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाती है, ध्यान से सुनो बच्चों, गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाती है जिनसे ट्रस्ट ना बन पाए। क्या ना बन पाए? यानी कि गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाती है, या ऐसे कानून हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं कि जो क्या बनने से रोकते हैं? ट्रस्ट बनने से रोकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बनेंगे ना तो मोनोपोली हो जाएगी, ज्वाइंट मोनोपोली। क्या हो जाएगी? और गवर्नमेंट ज्वाइंट मोनोपोली को बनने से, मतलब कोई भी मोनोपोली को बनने से रोकती है भारत के अंदर। आज के टाइम में रियलिटी में बात कर रहा हूँ,
गवर्नमेंट मोनोपोली को बनने से रोकती है, उसके लिए कानून ऐसे बनाती है जिससे कि कोई बंदा मोनोपोली ना बना पाए। जैसे हमारे देश के अंदर एक कंपटीशन एक्ट है, कौन सा एक्ट है? द कंपटीशन एक्ट 2002। वो मेक श्योर करता है कि मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन रहे। क्या रहे? हेल्दी कंपटीशन रहे, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो मोनोपोली नहीं रहेगी। कंपटीशन और मोनोपोली दोनों अपोजिट होते हैं। कंपटीशन है तो मोनोपोली नहीं होगी, और मोनोपोली है तो कंपटीशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा नमन भैया, ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट? ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट मेंटेन रह सके। किसका इंटरेस्ट मेंटेन रहे? कस्टमर का, क्योंकि मोनोपोली बनना कस्टमर के लिए खतरनाक हो सकता है। मोनोपोली बनना कस्टमर के लिए खतरनाक क्यों हो सकता है बताना? क्योंकि उससे मनमाने प्राइस चार्ज किए जाएंगे, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कस्टमर के साथ ऐसी जागती हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे मैंने एक एक्ट बताया वो तो कंपटीशन एक्ट 2002 है। ऐसे एक एक्ट और है, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब ये एक्ट मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप मोनोपोली नहीं बना सकते। फाइनली एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन क्या हुए? एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन ऐसे लॉ हुए जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि मार्केट में मोनोपोली ना बन पाए। नमन भैया, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे माइंड में, आप बताओगे क्या? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बताऊंगा। भैया ये बताओ, एक तरफ तो सरकार ऐसे कानून बना रही है कि जिससे मोनोपोली ना बने, मोनोपोली ना बने, ऐसे कानून बना रही है। दूसरी तरफ मोनोपोली बनाने के लिए सरकार खुद क्या दे रही है? लाइसेंस दे रही है, पेटेंट दे रही है। यस और नो? ऐसा डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? एक तरफ तो सरकार कह रही है मोनोपोली बनने नहीं देंगे, मोनोपोली बनने नहीं देंगे, और दूसरी ओर अपने आप ही पेटेंट दे रही है और अपने आप ही लाइसेंस दे रही है ताकि क्या बन सके? मोनोपोली बन सके। तो दोनों बात में क्लैश नहीं हो रहा है, दोनों बातें अलग अलग नहीं चल रही है। एक तरफ तो सरकार का, फिर कानून बनाने का फायदा क्या हुआ? कानून बनाने का फायदा क्या हुआ, आप बता सकते हो मेरे को? ऐसा क्यों कि एक तरफ तो सरकार कानून बना रही है ताकि मोनोपोली ना बने, और दूसरी ओर क्या कर रही है? लाइसेंस दे रही है, पेटेंट दे रही है। हाँ जी, सामने स्क्रीन पे आंसर है। जो चाहते हैं नई चीजें बने। वेरी गुड। देखो गवर्नमेंट ये जरूर चाहती है कि मार्केट में मोनोपोली ना बने, लेकिन गवर्नमेंट इनोवेशन को भी रोकना नहीं चाहती। सुनो, मान लिया आज आपने खून पसीना लगा करके, खून के आंसू रो करके, अपनी जवानी लगा करके एक प्रोडक्ट, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तुम लेने गए उसका पेटेंट, गवर्नमेंट ने उसका पेटेंट नहीं दिया, तुम्हारी वो टेक्नोलॉजी दूसरे ने कॉपी करके मार्केट में प्रोडक्शन चालू कर दिया। हाँ बोलो, तुम्हारी तो जवानी बर्बाद हो गई ना। बोलो ना, तुम्हारे साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है? काश गवर्नमेंट तुम्हें पेटेंट दे देती। हाँ बोलो ना, तो तुम आगे से और एनकरेज होते ना इनोवेशन करने के लिए। लेकिन तुम बोलोगे यार ये पहले भी की थी मैंने इनोवेशन, पहले भी रिसर्च की थी, एक इतना बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप करके दिया था, और मेहनत तो मैंने करी थी, मजा कोई और ले गया। मुझे बताओ आगे से आप रिसर्च करोगे नहीं करोगे? इनोवेशन करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे अगर गवर्नमेंट ने पेटेंट नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट पेटेंट इसलिए देती है ताकि आप सिक्योर हो जाओ। क्या हो जाओ? लेकिन गवर्नमेंट एट द सेम टाइम ये भी नहीं चाहती कि क्या बने? मोनोपोली बने। दैट्स वाई कैसे लॉ बनाती है? एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन वाले, मतलब एंटी ट्रस्ट वाले लॉ बनाती है कि ताकि मार्केट में मोनोपोली ना बने। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं चाहेगी कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। तुम्हारे लिए पेटेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुमने मेहनत करी है, तो तुम्हें उसका फायदा मिलना चाहिए। कोई और बंदा उसको अनऑथोराइज्डली क्या ना करे, यूटिलाइज ना करे। लेकिन तुम भी उसका नाजायज फायदा मत उठाना। ठीक है ना? फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरवीन करेगी। ठीक है ना? फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर फिर कौन से लॉ लगेंगे? जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट लग जाएगा भाई, कि मार्केट में क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो देखते हैं। दीज रेफर्स टू द लॉज, ये ऐसे कानून होते हैं दैट प्रिवेंट बिग फर्म्स, बिग फर्म्स, बिग फर्म्स, बिग फर्म्स। क्यों बिग फर्म्स? क्योंकि ट्रस्ट कौन बनाते हैं? बड़ी फर्म्स बनाती है। तो ये बड़ी फर्म को रोकते हैं। एक तो अपने आप में बड़ी फर्म है, और ऊपर से बड़ी फर्म भी, जो बड़ी बड़ी फर्में है ना, वो आपस में मिल जाएगी अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो फिर मोनोपोली, बहुत तगड़ी मोनोपोली बन जाएगी, कस्टमर को लॉस होगा। तो ये बड़ी फर्मों को रोकते हैं टू फॉर्म ट्रस्ट। क्या बनाने से? ट्रस्ट बनाने से। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली, ताकि वो क्या ना बना सके?
मोनोपोली ना बना सके और मतलब कंट्रोल ना कर सके पूरी मार्केट को। जैसे कैसे कानून बनाती है सरकार, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं, 1969। इस तरीके के भारत में कुछ कानून है जो मोनोपोली बनने से रोकते हैं। पता क्या होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनी आपस में मर्ज होती है ना बच्चों, मिलती, जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, तो वो ऐसे नहीं अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेगी अपनी मर्जी से, पहले उन्हें सीसीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। सीसीआई बोले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है जिसको पावर किससे मिली है, कंपटीशन एक्ट से पावर मिली है, ठीक है ना। इनकी परमिशन लेनी होती है, ये चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या इनके आपस में मर्ज होने से, इन दो कंपनी के आपस में मर्ज होने से कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मार्केट में मोनोपोली बन जाएगी। अगर मोनोपोली बनेगी तो ये कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद नहीं सकती, और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मोनोपोली नहीं बनेगी, ये तो जेन्युइन केस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खरीद रहे हैं ऐसा, तो फिर परमिशन दे देगी। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। अच्छा, फिर वही वाला सवाल, वाई आर पेटेंट राइट्स ग्रांटेड? पेटेंट राइट क्यों दिए जाते हैं? पेटेंट राइट क्यों दिए जाते हैं? बोल रहे पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड विद अ व्यू टू, पेटेंट राइट इसलिए दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, एनकरेज कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, R&D को प्रमोट कर सके हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एंड एनकरेजिंग न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, नई नई डिस्कवरीज को, नए नए इनोवेशंस को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। क्योंकि अगर पेटेंट नहीं दिए ना, आगे से कोई, वैसे ही यार भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम करते लोग, हम तो किस पे विश्वास करते, तू कर ले मैं तो तेरा कॉपी कर लूंगा, हम तो कॉपी पेस्ट में विश्वास करते ना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में, तू कर ले हम, अच्छा तू उसे लिया सैंपल पेपर, तू लिया, मैं तो तेरी फोटो स्टेट करा दूंगा, है ना। हम तो कॉपी पेस्ट में विश्वास रखते हैं ना, तो वैसे ही लोग भारत के अंदर रिसर्च कम कर रहे हैं, और अगर पेटेंट नहीं देंगे तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे आगे से, वो भी डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि फायदा ही क्या है करने का, मजा तो कोई और ले जाएगा, दैट्स वाई। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार ये भी मेक श्योर करती है कि भारत के अंदर या किसी शहर के अंदर, किसी स्टेट के अंदर मोनोपोली ना बने, ठीक है ना। फाइनली दो मार्केट बच्चों हम क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इसमें कुछ फीचर तो किसके होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं, और कुछ किसके होते हैं, मोनोपोली के होते हैं। कैसे? परफेक्ट कंपटीशन के कैसे फीचर होते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं, ये फीचर किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का। मोनोपोली का क्या फीचर है, मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट यूनिक तो नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले से क्या होता है, अलग होता है। भाई जैसे मान ले क्लोजअप है, तो क्लोजअप रेड है, बाकी दूसरा आता है कोलगेट मैक्स फ्रेश आता है, वो भी रेड है, लेकिन कोलगेट मैक्स फ्रेश में कुछ अलग है क्लोजअप से, उसमें वो पार्टिकल्स क्रिस्टल्स आते हैं, इसमें नहीं है। तुम्हारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, हमारी भी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तुम्हारे यहाँ पे डिजाइन वगैरह अलग मिलेंगे, हमारे यहाँ पे डिजाइन अलग मिलेंगे, लेकिन है तो शर्ट ही वो। देखो एक टाइप से कंपटीशन भी है, क्या भी है, तुम भी शर्ट बेच रहे हो, हम भी शर्ट बेच रहे हो, तो कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारी शर्ट का डिजाइन अलग है, हमारी शर्ट का डिजाइन अलग है, तो एक टाइप से मोनोपोली भी है। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, और एक बार जो मन में भर जाती है ना, फिर वो कुछ भी देख ले पसंद नहीं आती, फिर वही पसंद आती है, हालांकि मार्केट में और भी शर्ट मिल जाएगी, लेकिन जो वो थी ना उसके जैसी नहीं है कोई, फिर दोबारा घूम फिर के मान लिया चलो दे दो भैया, क्यों, क्योंकि कहीं मिल नहीं रही है वैसे। तो इसमें दोनों के फीचर होते हैं, दैट्स वाई इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक टाइप की मोनोपोली भी है ये, और इसमें कंपटीशन भी। कंपटीशन इसलिए क्योंकि तुम भी शर्ट बेच रहे हो, हम भी शर्ट बेच रहे हैं, और मोनोपोली इसलिए तुम्हारी शर्ट अलग है, हमारी शर्ट अलग है, हमारी उसका डिजाइन अलग है, तुम्हारी शर्ट का डिजाइन अलग है, ठीक है। चलो देखते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट, ये मार्केट की ऐसी फॉर्म है इन विच देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं प्रोडक्ट के। एक बार तुम देखना, बुढ़ाने में लगाओ, रेडीमेड गारमेंट्स की तुम देखोगे दुकानें कितनी है, सबसे ज्यादा भरी हुई आपको किसकी दुकानें मिलेगी, रेडीमेड गारमेंट्स की। सबके पास सेम मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। आप फुटवियर की दुकानें देखो कितनी है, बहुत सारी होगी, सबके पास अलग अलग मिलेगा, किसी के पास कुछ वैरायटी मिलेगी, किसी के पास कुछ वैरायटी मिलेगी, किसी के पास कुछ वैरायटी मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपको? चलो,
तो कह रहे हैं कि ये मार्केट की ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं प्रोडक्ट के, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समवॉट डिफरेंट। लेकिन हर एक जो सेलर होता है उसका प्रोडक्ट जो है कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ द अदर, दूसरे से कुछ ना कुछ क्या होता है, अलग होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, देयर आर मेनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल हूबहू सेम नहीं है, अलग है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली अचीव्ड थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कराया जाता है ना बच्चों, मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग कराया जाता है, वो किसके थ्रू कराया जाता है, ट्रेडमार्क के थ्रू और ब्रांड नेम के थ्रू। मतलब जैसे मार्केट में इतने सारे शैम्पू आते हैं, हेड एंड शोल्डर है, पैंटीन है, डव है, क्लिनिक प्लस है, सनसिल्क है, लॉरियल है, और भी बहुत सारे आते होंगे, है ना, आयूर के और भी बहुत सारे आते हैं, है तो सारे शैम्पू। लेकिन मैं कैसे इन्हें डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहा हूँ, और इसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा है ना, ये डव है, ये पैंटीन है, ये क्लिनिक ऑल क्लियर है, ये क्लिनिक प्लस है, ये सनसिल्क है। हाँ बोलो ना। अच्छा उन्होंने, अब ध्यान से सुनो, जो उसके ऊपर नाम लिखा है वो तो होता है ब्रांड नेम। क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज बच्चों ये 12th क्लास का टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर आता है मार्केटिंग, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रांड नेम क्या होता है। यहाँ पे तो जस्ट इतना सुन के चलो कि जो प्रोडक्ट का ऊपर जो लिखा है ना, जो जिस नाम से आप जाके उस प्रोडक्ट को मांगते हो उसे बोलते हैं ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम। अच्छा, वो ब्रांड नेम को जब हम रजिस्टर करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई बंदा उस नाम को यूज नहीं कर सकता। जैसे सावरिया है, सावरिया ब्रांड नेम हो गया, क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। अब कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि जैसे ये लिखा है, मान लिया सावरिया, ठीक है, कभी कभी ऐसे देखना, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है टीएम, देखा है किसी प्रोडक्ट पे ऐसा लिखा रहता है टीएम। टीएम बोले तो ट्रेडमार्क, यानी कि इस नाम को अब और कोई यूज नहीं कर सकता इस काम के लिए। समझ में आ रही है ना, बिकॉज उन्होंने क्या करा के रखा है, इसे रजिस्टर करा के रखा है। जैसे हम कॉपीराइट लेते हैं ना बच्चों, ऐसे ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क होता है जो आपको फर्म के नाम पे मिलता है, जो आपके ब्रांड के नाम पे मिलता है। अब इस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के। सावरिया वालों को डर ये लग रहा है क्या पता कोई ब्रांच खोल ले सावरिया की हमारे नाम से, लोग तो नाम पे ही मर जाएंगे ना कि भाई सावरिया वालों की है। समझ में आ रही है ना बात? तो वैसे तो इसलिए हम अपने नाम को रजिस्टर करा लेते हैं ताकि कोई और यूज ना कर पाए इसे, कोई और हमारी परमिशन के बगैर यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, ट्रेडमार्क के थ्रू किया जाता है या ब्रांड नेम के थ्रू किया जाता है। ब्रांड नेम को जब हम रजिस्टर करा लेते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। बोलो क्या, बोलो ना क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो कुछ, जैसे, सॉरी, हाँ लोगो। लोगो देखो क्या होता है, वो क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12th में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। एक तो होता है ब्रांड नेम, एक होता है ब्रांड मार्क। जो आप लोगो बोल रहे हो ना, वो लोगो ब्रांड मार्क होता है, ठीक है ना। ब्रांड नेम को तो बोल सकते हैं, ब्रांड नेम को तो बोल सकते हैं, लेकिन लोगो को कैसे बोल, उसे तो पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी, NIKE, तो उसको बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम है, लेकिन उसका सिंबल है, वो राइट का सिंबल है ना, तो उसको कैसे बोले, उसे तो रिकॉग्नाइज ही कर सकते हैं। उसको मार्क को देख करके आप बोले भाई नाइकी है, तो क्या है, नाइकी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ऐसे एडिडास है, समझा क्या आपको, उसका अपना एडिडास तो क्या हो गया, वो तो ब्रांड नेम हो गया, लेकिन उसका वो जो मार्क है ना, वो जो लोगो है, वो जो सिंबल है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं ब्रांड मार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स, जो फर्म अलग अलग ब्रांड प्रोड्यूस कर रही है ऑफ टूथपेस्ट आर कोलगेट। वो कौन कौन है, कोलगेट, डाबर, क्लोजअप, ओरल बी, पतंजलि, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, और भी बहुत सारे लिख सकते हो आप, बबूल वगैरह कुछ भी लिखो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये सारे है तो क्या, टूथपेस्ट ही है तो सारे टूथपेस्ट, लेकिन क्या सारे एक जैसे, बिल्कुल नहीं। डाबर अलग है, वो रेड रेड सा अलग अजीब सा आता है, मतलब वो ऑरेंज से कलर का आता है, मतलब ब्राउन से कलर का आता है, जैसे सॉइल का कलर होता है वैसा। क्लोजअप रेड आता है, मैक्स फ्रेश अलग आता है, सेंसोडाइन अलग आता है, वो जेल सा आता है, पेप्सोडेंट अलग आता है, ठीक है ना। तो ये सब है तो आपस में, देखो आपस में कॉम्पीट भी कर रहे हैं ये, और कहने को अलग भी है। भाई हर एक का जो ब्रांड है वो अलग अलग है ना, वैसा।
कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइंस द फीचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर दोनों के फीचर होते हैं, मोनोपोली के फीचर भी होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के फीचर भी होते हैं। ट्रेडमार्क गिव्स मोनोपोली पावर टू द फर्म। बताना कैसे? जब हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो इस टाइप से एक टाइप से मोनोपोली हो गई, भाई ये नाम को कोई यूज नहीं करेगा, इस पे तो मेरा ही अधिकार है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड मेनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, लेकिन कई सारी फर्म्स क्या कर रही है, वो कमोडिटी बना रही है। माने टूथपेस्ट तो और भी भाई हमने नाम का ही तो ब्रांड वो लिया है ना, ट्रेडमार्क लिया है कि ओरल भी हम यूज करेंगे, कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन टूथपेस्ट बनाने से रोक दोगे किसी को? वो अपने नाम से बनाएंगे, धंधा करने से कोई रोक सकते हैं किसी को? तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी फर्म्स मार्केट में टूथपेस्ट बना रही है, सो देयर इज अ कंपटीशन। तो कंपटीशन भी है, मोनोपोली भी है, कंपटीशन भी है इन दिस मार्केट। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि कंपटीशन भी है और मोनोपोली भी है। आगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर अलोंग विद द कंपटीशन, कह रहे हैं कि मोनोपोली पावर के साथ साथ जो कंपटीशन भी है मार्केट में, ऑफर द प्रोड्यूसर ओनली पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि क्योंकि मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, मोनोपोलिस्ट का तो प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? इनका कंट्रोल होता तो है लेकिन फुल कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता फुल कंट्रोल? मैं समझाता हूँ आपको। भाई मैक्स फ्रेश आ रहा है मान लिया 105 रुपए का 200 ग्राम, कोलगेट आ रहा है मान लिया 102 रुपए का, कितने का आ रहा है? 102 रुपए का। चलता है, कुछ लोगों को क्लोजअप चाहिए होगा तो क्लोजअप ले जाएंगे, कुछ लोगों को मैक्स फ्रेश चाहिए होगा तो मैक्स फ्रेश ले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब मान लिया मैक्स फ्रेश वाले ये बोल रहे अरे भाई हमारे उसमें तो बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है, हमारा तो उसमें क्रिस्टल है वगैरह, हम 200 ग्राम 160 रुपए का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? ऐसा नहीं चलेगा, कस्टमर सारे शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? फुल कंट्रोल नहीं चलेगा प्राइस के ऊपर, की जो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी कि जो तुम चाहोगे वो कर लोगे, लेकिन हाँ कंट्रोल रहेगा तुम्हारा तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। ये लेकिन पार्शियल कंट्रोल रहेगा। क्या रहेगा? पार्शियल। ऐसा है कि मतलब 105 रुपए का बेच रहे हो तुम, 110 में भी कस्टमर ले लेगा, 115 में ले लेगा। अब इसके ऊपर जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग किसके बारे में सोचेंगे? क्लोजअप के बारे में सोचेंगे। कहते भाई 105 रुपए का था 160 रुपए का कर दिया, और वो कितने का ही आ रहा है क्लोजअप? वो 102 105 का ही आ रहा है, तो फिर तो लोग उसे लेंगे ना। समझ में आ रही है ना? अनलाइक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट को तो फुल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, इनको होता तो है लेकिन पार्शियल, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। थोड़ा बहुत इसलिए होता है, तुम ज्यादा अपनी होशियारी दिखाओगे ना, ज्यादा अपनी चालाकी दिखाओगे तो कस्टमर भाग जाएंगे, बिकॉज मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है ना। हाँ बोलो, ऑप्शन तो है ना मार्केट में, तो लोग उधर चले जाएंगे। दैट्स व्हाई मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली मार्केट है उधर में लोग क्यों नहीं शिफ्ट करते? वो सिंगल है भाई, सिंगल बहुत खतरनाक होता है भाई। जो जॉइंट है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। वो सिंगल है तो वैसा, वो सिंगल है तो जाएगा कहाँ, आना तो उधर ही पड़ेगा ना, वैसा। चलो देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर क्या होते हैं? द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर एज अंडर। फर्स्ट, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ये तो किसके जैसा है? परफेक्ट कंपटीशन के जैसा है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर, छोटे 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 बायर भी बहुत सारे होते हैं। आज के दिन तुम मार्केट में जाके देखो, जितनी भीड़ मिलेगी तुम्हें और जितनी दुकानें मिलेगी, सारे कौन है? सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले हैं। कौन है? और देखो कितने सेलर है मार्केट में, और खरीदार देख लो कहीं मार्केट में जगह भी है क्या, है ना। तो वो कह रहे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जैसा किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर और सेलर बहुत सारे होते हैं। ऑल्सो द साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल, हर एक फर्म का साइज भी क्या होता है? छोटा होता है। ईच फर्म हैज अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट, हर एक फर्म का हर एक फर्म के पास थोड़ा सा लिमिटेड मार्केट शेयर होता है पूरी मार्केट का। ऐसा नहीं कि पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो, छोटे छोटे होते हैं ना सेलर, तो थोड़ा सा शेयर, किसी के पास आधा % शेयर है मार्केट का, किसी के पास 1% 2%, ज्यादा पड़ा है तो सेलर 5%, वैसा। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? बताओगे आप? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी कि हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ना कुछ क्या होता है?
अलग होता है, डिफरेंट होता है। देखो, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यूनिक फीचर होता है क्या, कि डिफरेंशिएशन मींस, डिफरेंशिएशन बता रहा है क्या होता है, डिफरेंशिएशन मींस दैट राइवल फर्म्स, राइवल फर्म समझते हो आप, राइवल फर्म मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, जो हमारा कौन है, कॉम्पिटिटर, उसे बोलते हैं राइवल फर्म। जो कॉम्पिटिंग फर्म है ना हमारी, उसको राइवल फर्म बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो राइवल फर्म है आर सेलिंग प्रोडक्ट, वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं दैट आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो शर्ट हम बेच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो वही बेच रहा होगा, हाँ लेकिन वो है कि वो शर्ट बेच रहा है, उसके शर्ट के डिजाइन अलग है, हमारी शर्ट के डिजाइन अलग है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट्स, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स में ऐसा होता है, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज डन विद हैवी एडवर्टीजमेंट। अब ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट को डिफर किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट को हम बेहतर बनाएंगे किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सुनो, मोनोपोलिस्ट को करने की जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट, बताना क्यों? जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, वो सिंगल सेलर है। अच्छा, उन्हें भी नहीं करने की जरूरत है परफेक्ट कंपटीशन वालों को, क्यों? तो वो करेंगे तो उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, करेगा वो मजा कोई और लेगा, लेकिन ये करते हैं। और तुम देखो जितने भी फॉर्म्स के एडवर्टीजमेंट आते हैं सब ये वही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, तूने नोरा से ऐड कराया, हम दीपिका से कराएंगे, हम किससे कराएंगे, दीपिका से कराएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आजकल मार्केट में कौन हाइप पे चल रहा है, नीरज अरोड़ा हाइप उस पे चल रहा है, नीरज अरोड़ा बोल रहा हूँ सॉरी, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा उसकी हाइप बनी हुई मार्केट में, तो हम उससे क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट को अपने क्या किया जाता है, डिफर किया जाता है ना, वो किसके थ्रू किया जाता है, हैवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, हैवी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अच्छा, तुमने नोरा फतेही से कराया तो हम कोई बात नहीं, हम उर्वशी से कराएंगे। किससे कराएंगे, उर्वशी से कराएंगे। अरे हंस रहा है बच्चा, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है हैवी एडवर्टीजमेंट करके, ठीक है ना। इट मींस सेलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो सेलिंग कॉस्ट होती है बहुत जबरदस्त, क्या फ्री में आ जाएगी, 2 4 5 रुपए में आ जाएगी नोरा या वो उर्वशी, बेटा 5 5 करोड़ रुपए लेगी एक वो 2 5 सेकंड का शूट करने के लिए, जो भी तुम्हारा वो ऐड आएगा 5 10 सेकंड का, वो शूट करने के लिए 5 करोड़ रुपए लेगी। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। हाँ बोलो ना, सेलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दीज कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। ये कॉस्ट कौन खर्ची करता है, जो सेलर है या प्रोड्यूसर है, क्या क्यों कर रहा है, टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, ताकि उसे मार्केट में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले। क्या मिले, अरे भाई बताओ, जिसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन कर रही होगी, नोरा फतेही कर रही होगी, आधे तो वैसे ही छपरी लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे, ओ भाई तुझे पता नोरा फतेही यूज करती है इस प्रोडक्ट को, और हम किसके फैन हैं, हम नोरा के फैन हैं, तो हम भी करेंगे इसको यूज। समझा क्या, आधे तो ऐसे छपरी होंगे ना मार्केट में, तो वो ऐसे कर लेंगे, भाई उर्वशी ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रही है, अच्छा भाई मैं भी खरीद के लेके आऊंगा आज, है तेरा भाई कम कोई है भाई, चाहने वाले हैं उसके, है ना, वैसे फैन फॉलोइंग है उसकी बहुत। समझ आ रही है आपको बात? तो वैसे तो प्रोड्यूसर ये एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए करता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ताकि उसे मार्केट में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके, उसका प्रोडक्ट बाकी के कंपैरिजन में क्या हो, सुपीरियर फील हो या नहीं है, मतलब है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बस फील हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट को ऐड कौन कर रही है, वो कर रही है, तो ये बढ़िया होगा। हालांकि जितने भी ऐड करते हैं सब पैसों के लिए तो करते हैं, कोई कौन से बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे इनसे तुम पैसा फेंको, तुम 5 के 10 करोड़ दे दो, ये किसी भी चीज का ऐड कर देंगे। वो दीदी है एक, क्या बोलते हैं उसको, आलिया भट्ट, उधर वो किसी शो में आके बोलती है ये इतनी सारी शुगर है इसमें, मैं नहीं यूज करूंगी इसे, उधर से वो फ्रूटी का ऐड कर रही है, फ्रूटी में भरी क्या पड़ी है, शुगर भरी पड़ी है। समझ में आई? तो देखो कितने दोगले इंसान होते हैं, पैसों के लिए ऐड करते हैं उसी चीज का, जब अपने पे यूज करने की बात आती है तो अपने यूज नहीं करते, कह रहे हैं इसमें शुगर है, ठीक है ना। आगे ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कह रहे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ईच फर्म इन द मार्केट कैन इंक्रीज द प्राइस, हर एक फर्म मार्केट में प्राइस बढ़ा तो सकती है ऑफ इट्स प्रोडक्ट विदाउट लॉजिंग ऑल इट्स बायर टू राइवल फर्म, मतलब बिना अपने क्या खोए, अपने कस्टमर को बिना खोए क्या कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात पूरी नहीं हुई दोस्त, अभी अभी बात अधूरी है, आगे भी तो देखो क्या लिखा है,
हाउएवर फुल कंट्रोल ओवर प्राइस इज नॉट पॉसिबल। तुम चाहो कि तुम आतंक मचा दोगे प्राइस को लेकर के, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। ये आपको याद रहना चाहिए कि मार्केट में तुम्हारे जैसा सेम नहीं मिलता, तो तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट मिलता है, और अगर तुम अपनी मनमानी चलाओगे ना ज्यादा, तो कस्टमर उसके पास क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो फुल कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल होता है। किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस लीड्स टू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सारे बच्चों को पता है, क्योंकि पार्शियल कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस तो क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, ठीक है ना। क्वांटिटी सोल्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वांटिटी जो आप है, जो क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो क्या करके, प्राइस को कम करके। फर्म डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक। पुरानी बात है यार, पहले भी पढ़ के आए हम रेवेन्यू वाले चैप्टर में। फर्म का जो डिमांड कर्व होता है ना, वो इस वाली मार्केट में ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेयर टू मोनोपोली। बताना क्यों? बिकॉज इसमें क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, वहां पे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते। जब यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो सकता है, और जब ज्यादा चेंज होगा तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी तो कर्व फ्लैटर हो जाएगा कि स्टीपर, फ्लैटर हो जाएगा। जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है वो क्या रहता है, स्टीपर रहता है। ऐसा किस में होता है, मोनोपोली के केस में। तो ये बोल रहा है दिस इज बिकॉज अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे फ्लैटर इसलिए होता है कर्व, या ज्यादा इलास्टिक इसलिए होता है डिमांड कर्व, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? देखो क्या रहता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है, इसमें ये रहेगा, मान लिया अगर मैंने प्राइस कम करे तो तुम भी प्राइस कम कर दोगे, मैंने और कम कर दिए तो तुम मेरे अगर कॉम्पिटिटर हो तो तुम और भी कम कर दोगे प्राइस। हाँ बोलो ना। और ये टॉम एंड जेरी का खेल खेलते रहेंगे कि मैंने कम कर दिए, उसने भी कम कर दिए, मैंने फिर कम कर दिए, उसने भी कम कर दिए। तो ये टॉम एंड जेरी का गेम चलता रहेगा। लेकिन अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो अगला नहीं बढ़ाएगा प्राइस। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो यहाँ पे ना इन फर्म्स को पता होता है कि अगर हम प्राइस को लेकर के वॉर करेंगे ना, प्राइस कम करेंगे फिर वो भी कम कर देगा, मैं और कम करूंगा तो वो और भी कम कर देगा, तो टॉम एंड जेरी का गेम खेलने से अच्छा है कि प्राइस को लेकर के कॉम्पीट ही नहीं करते हम नॉन प्राइस कंपटीशन में खेलेंगे। किस में खेलेंगे? प्राइस को लेकर के कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन करेंगे दूसरी चीजों को लेकर के। जैसे कि तूने ऐड किससे कराया, मैंने ऐड किससे कराया, कंपटीशन इस चीज का होगा। अच्छा, तूने शाहरुख से ऐड कराया, हम सलमान से ऐड कराएंगे, इस चीज को लेके कंपटीशन होगा। अच्छा, कंपटीशन ये होगा कि तूने उधर आईपीएल में अपने प्रोडक्ट की जर्सी लोगों को, प्लेयर्स को पहनवाई, इसने नहीं पहनवाई। या आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया, वीवो ने किया, ओप्पो ने किया, टाटा ने किया, पेप्सी ने किया, ठीक है ना। तो जैसे पेप्सी ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, कोका कोला ने नहीं किया। इस चीज को लेकर कॉम्पिट, क्योंकि अब ऐसे बोलेंगे, बार बार बोलेंगे पेप्सी आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, तो माइंड में वो सेट होगा ना, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, तो पेप्सी की सेल क्या होगी, ज्यादा होगी। इन चीजों को लेके कंपटीशन होता है। अच्छा, पेप्सी ने ये फ्री दिया, कोका कोला ने दिया फ्री, तो यानी कि प्राइस को लेकर के कंपटीशन नहीं होता है, अदर फैक्टर को लेकर के क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। प्राइस में इसलिए नहीं होता क्योंकि इन्हें पता है कि ये तो टॉम एंड जेरी का खेल हो जाएगा, मैं कम करूंगा तो वो भी कम कर देगा, मैं और कम करूंगा वो और भी कम कर देगा, मैं उससे भी और कम करूंगा वो उससे भी कम कर देगा, और मैं बढ़ाऊंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, मेरा पोपट बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो प्राइस को लेके नहीं खेलते, अदर चीजों को लेके खेलते हैं। जैसे तुम कार लेने के लिए गए, अब देखो मान लिया कार लेने के लिए गए, कोई एक कार ली तुमने, घर से सोच के जाता है इंसान कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी, ठीक है ना। अब कोई 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, या 20-50-100-200-500 रुपए, फिर उसके सामने कुछ औकात है
या 15-20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन एक कंपनी क्या कर रही है, एक कार जो कार प्रोवाइडर कंपनी है वो क्या कर रही है, वो उसमें बूफर लगा के दे रही है पहले से ही, ठीक है ना, और तुम्हें उसमें एक दो चॉकलेट्स के डिब्बे दे दिए और एक दो और एक्स्ट्रा चीज एसेसरीज दे दी कुछ। इंसान एसेसरीज को मतलब 20 लाख रुपए खर्च करना है उसको नहीं देखता है, मर किसके ऊपर गया, 2-4-5 हजार की एसेसरीज के ऊपर, है ना। अच्छा, तो कंपनी ने ऐसा दे करके खुश कर दिया कस्टमर को, एक नहीं दे रहे। तो इन चीजों के लिए ऊपर क्या करा जाता है, यहाँ पे खेला जाता है, ठीक है ना, प्राइस को लेकर के नहीं खेलते हैं, क्योंकि प्राइस में तो क्या रहेगा, मैं कम करूंगा तो वो भी कम कर देगा। तो यहाँ पे बस जो होड़ लगी रहती है ना आगे बढ़ने की, वो इस पे लगी रहती है कि अदर चीजें और हम क्या सर्व करते हैं कस्टमर, इसे बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो, even when product differentiation allows the firm to adopt their independent price policy, कह रहे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अलग है, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, दूसरे से अलग है, तो ये चीज हमें अलाउ करती है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद सेट कर सकते हैं। ये चीज हमें अलाउ करती है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद सेट कर सकते हैं। फिर भी दे ऑफन अवॉइड गेटिंग इनटू प्राइस वॉर, फिर भी जो इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो प्राइस वॉर नहीं करती। क्या नहीं करती? प्राइस वॉर नहीं करती। इंस्टीड ऑफ द प्राइस वॉर, बजाय इसके कि प्राइस में टॉम एंड जेरी खेले हम, दे फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर, मतलब प्राइस को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स में कंपटीशन करते कि इस मामले में कर तो हमारे से कंपटीशन वैसा। नॉन प्राइस कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रेटेजी। अब बता रहे क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? ये एक ऐसी मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है अडॉप्टेड बाय अ फर्म, जो एक फर्म क्या करती है, अडॉप्ट करती है टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। क्या करने के लिए? मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, बाय हाईलाइटिंग द यूनिक क्वालिटीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसको हाईलाइट करके, यूनिक क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की यूनिक क्वालिटी को क्या करके, हाईलाइट करके। अब मान ले बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद कोई और भी पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, मेरी फीस में भी ज्यादा हो सकती है, शायद किसी और की फीस कम हो सकती है, किसी और की उससे भी कम हो सकती है, शायद किसी की मेरे से ज्यादा भी हो सकती है। अब क्योंकि उसने प्राइस कम कर दिए तो मैं भी कम कर दूं, फिर अगला कोई और कम कर देगा, ये बेकार की बात है, चूहे बिल्ली का खेल है। समझ में आ रही है बात? रादर देन मुझे फोकस इस पे करना चाहिए कि मैं अगर आपसे एक एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूं तो मैं उस एक्स अमाउंट में आपको सर्व क्या कर रहा हूं, जो वो नहीं दे रहा मैं आपको क्या दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना, कि मैं आपको वो क्वालिटी सर्व कर रहा हूं, मैं आपको हर एक आपको जो हेल्प लग रही है, चाहे वो आप मेरे साथ हो चाहे घर पे हो, मैं आपको वो हेल्प दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, आपको मैं क्लासेस का बैकअप दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कि अगर कोई चीज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही तो आप आपके घर पे देख सकते हो, मैं आपको वो फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, कि आपको एक पूरा बना करके एप्लीकेशन में पूरे नोट्स दे दिए कि जब चाहे अगर आपको, आप अगर आपके आपके घर के बाहर भी हो तो आपको कोई कॉपी नोट्स वगैरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके साथ है, आपके पास खाली टाइम है, आप बोर हो रहे हो तो आप आपका रिवीजन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आपको बहुत सारा कंटेंट दिया है, लाइव क्लासेस है, तो वो चीज को लेके खेलो ना, कि तुम कस्टमर की जिंदगी, सामने वाले की जो अवेल कर रहा है आपकी सर्विसेज, उसकी जिंदगी तुम कितनी बेहतर बना रहे हो, है ना। तो उस चीज पे कंपटीशन करो, प्राइस को लेकर के कंपटीशन, क्योंकि प्राइस को लेकर के अगर कंपटीशन करोगे ना फिर चिंदगिरी आएगी। क्या आएगी? चिंदगिरी आएगी, और फिर कभी भी आप क्या नहीं कर पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे ऊपर, आप आपके कस्टमर को जो क्वालिटी चाहिए थी वो आप सर्व नहीं कर पाओगे, फिर तो आपका लेवल आप गिराओगे, क्योंकि प्राइस कम होंगे तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा और कस्टमर को वो चीजें मिल नहीं पाएगी, तो फिर तो लोगों के बस उसमें जहन में रहेगी कि भाई बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटीज मिलती है, छोटे शहरों में फैसिलिटी नहीं मिलती। तो प्राइस को लेकर के मत खेलो, जो प्राइस से अलग और चीजें है, फैसिलिटीज है, जो सर्विस है, जो क्वालिटी है, उसके ऊपर क्या करो, आप कॉम्पीट करो। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फर्म प्राइस पे तो खेलती नहीं है, लेकिन किस पे खेलती है? नॉन प्राइस पे खेलती है। एक बार कस्टमर को क्वालिटी समझ में आ जाएगी फिर वो किसी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसे वही क्वालिटी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्म होती है वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती है, किसको हाईलाइट करके? अपनी यूनिक क्वालिटी को क्या करके, हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट की, और प्रमोटिंग द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट, या अपने प्रोडक्ट को किसके थ्रू प्रमोट करा करके? एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट करा करके। एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ऊपर भी बात हुई थी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज द वन जहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है ना, प्रमोशन का जो खर्चा होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, सबसे ज्यादा होता है। भाई यहीं पे तो रहे सारे जितने भी ऐड चल रहे हैं, इसी मार्केट के तो ऐड चल रहे हैं वो, ठीक है ना, ज्यादातर। टू मेक द प्रोडक्ट पॉपुलर, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को क्या करा सके, पॉपुलर
कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गेटिंग द प्रोडक्ट प्रमोटेड थ्रू सेलिब्रिटीज, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना किसके थ्रू, नीरज चोपड़ा के थ्रू, उर्वशी राउटेला के थ्रू, ठीक है ना। ये इधर फालतू में वो लग गया, कोमा लग गया, ये की है उर्वशी राउटेला, श्रद्धा कपूर, कियारा, क्या है इसका नाम, कियारा आलिया अडवाणी है ना, तो वो, अरे है ना वो, उसमें कौन सी मूवी में थी, हाँ नाम तो सुना होगा, नहीं सुना, नहीं सुना नाम, अरे उसमें है वो अक्ष, हाँ, अरे आलिया है क्या, अली है, मुझे नहीं पता क्या वो सब बच्चे, आलिया है थी, कियारा आलिया अडवाणी है, अरे वो है ना जो अभी अक्षय कुमार के साथ मूवी नहीं आई थी क्या, कोई सी वो जिसमें गाना है वो सौदा खरा खरा, पता नहीं कौन सा है वो, मेरे को पता नहीं, आई थिंक हाँ उसमें वही है। अरे जिसकी उसके सिद्धार्थ, उसके सिद्धार्थ मल्होत्रा है, कौन है, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी हुई है जिसकी, है ना वैसा। नेक्स्ट है बच्चों, स्पॉन्सरिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, क्या स्पॉन्सर कराना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर कराना, कहाँ पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शोइंग ब्रांड लॉयल्टी। अब मान लीजिए जैसे ये एमिटी यूनिवर्सिटी वगैरह है, बड़े बड़े फेस्ट कराती है, क्या कराती है, बड़े बड़े फेस्ट कराती है, कौन सा अपनी जेब से पैसे देते हैं, इनके स्पॉन्सर होते हैं, कौन होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं। और इनके जो ये होते हैं बेसिकली क्या, जो बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती है वो क्या करती है, मान लिया एक इन्होंने बुला लिया, किसी भी सिंगर को बुला लिया, किसी एक्ट्रेस को बुला लिया अपने कैंपस में, है ना, और उधर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं उनके, और नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय, को पावर्ड बाय, ऐसा करके उन्होंने पैसा डाला होता है उसमें, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा, किसी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मान लिया कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूथ के लिए कोई प्रोडक्ट है, इससे बढ़िया मौका क्या होगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, कि जिस कैंपस के अंदर सारे नौजवान लड़के लड़की है उधर प्रमोट कर दो अपने प्रोडक्ट को, बस एक बार चल गया तो फिर ठीक है, करते रहेंगे आगे, फिर खर्ची करते रहेंगे पैसा, समझ में आ रही है ना बात। तो वो चीज, तो किसी स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में कोई फेस्ट वगैरह अरेंज करा देना, तो इस चीज पे पैसा खर्च किया जाता है। ऑफरिंग बेटर आफ्टर सेल सर्विस, ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है आज के लिए। कैसे, प्राइस को लेकर के नहीं खेलते, आफ्टर सेल सर्विस देंगे। भाई तुम देखो ना, मार्केट में जाओ तुम, कोई प्रोडक्ट तुम लेके आओ, कुछ सस्ते होते हैं प्रोडक्ट और कुछ महंगे होते हैं, जबकि दोनों की क्वालिटी सेम है, क्वालिटी दोनों की क्या है, सेम है, फिर भी प्रोडक्ट के प्राइस में अंतर क्यों है, अंतर ये वो ये बोलते हैं। जैसे मैं कल भी अभी अभी एक बंदे की दुकान पे देख रहा था, वो कह रहा था कि भाई देखो मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट है, दोनों की क्वालिटी बढ़िया है ना, और लेकिन दोनों के प्राइस में 200 रुपए का फर्क है, पंखों की बात चल रही थी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो बंदा देहरादून का था जो खरीदने वाला था, वो इधर से जा रहा था तो उसे अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए थे, तो वो दुकान वाले ने बोला कि भाई तुम ये वाला पंखा लेके जाओ, ये 200 रुपये महंगा है और ये 200 रुपये सस्ता है दूसरे वाला, हालांकि दोनों की क्वालिटी सेम है। तो मैं बोला ऐसे जब दोनों की क्वालिटी सेम है तो मैं तो ये लूंगा जो सस्ते वाला। वो कह रहा नहीं, देहरादून में इस कंपनी की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो वहां पे देहरादून में तुम्हें इस वाले जो 1500 वाला पंखा है उसकी सर्विस तुम्हें बढ़िया मिल जाएगी, 1300 वाले की नहीं मिलेगी। वहां पे उनका कोई है ही नहीं है, उनका रिपेयर सेंटर नहीं है कोई उधर, बात समझ में आ रही है ना। तो वैसा, तो कोई बंदा अगर आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है और एक दे नहीं रहा है तो कस्टमर किसके पास जाना प्रेफर करेंगे, जो, हाँ, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो LIC की टैगलाइन है ना, मतलब यहाँ पे जब तुम यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी तुम्हें सर्विस मिल रही है और यहाँ पे नहीं हो तो बाद में भी तुम्हें क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी, तो कस्टमर उसी के पास जाना पसंद करेगा। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पे खेला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे भी कोई पाबंदी नहीं होती आने या जाने पे, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तुम देखो आए दिन मार्केट में कितनी दुकानें खुलती है, कोई किसी को रोकता है ना। मोनोपोलिस के मतलब मोनोपोली मार्केट के केस में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो किसके जैसा होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है उसके जैसा होता है, कोई भी आए कोई भी जाए। फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री, फर्म फ्री है, एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में और छोड़ भी सकती है। हाउएवर न्यू फर्म्स हैव नो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, लेकिन कह रहे हैं कि जो नई फर्म होती है ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। क्या होती है मुश्किल, ऐसा नहीं कि वो अगले वाला अड़ंगा अड़ाएगा या वो रोकेगा, मना करेगा, आने नहीं देगा या उसके पास पेटेंट है। मुश्किल इसलिए होती है मार्केट में भैया ऑलरेडी बहुत खिलाड़ी है, समझा क्या, मार्केट में जो 20-20 साल से बैठे हैं मार्केट के ऊपर राज कर रहे हैं वो खिलाड़ी बैठे हैं। तुम आए नए बच्चे, अभी तुम नए बच्चे आए अभी, तो तुम्हारे को क्या होगी, मार्केट में प्रॉब्लम होगी, है ना। उसे तो पता है कि कौन कस्टमर कैसा है, कौन पैसा लेके भागेगा, कौन पैसा नहीं लेके भागेगा,
बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तुम अभी नए आए हो, तुम्हें पता नहीं कौन पैसा लेके भागेगा, कौन पैसा लेके नहीं भागेगा। तुमने उसे महंगा तो बेच दिया, मान लिया वो ले भी गया, लेकिन उसे तो महंगा भी सस्ता पड़ गया, क्योंकि उसे तो पता ही है। मान लिया कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, अगले ने खरीदा है, उधार में खरीदा है और खरीदा 13 रुपए का। कितने का खरीदा है? उसे तो 13 का भी सस्ता लग रहा है वो, क्योंकि उसे तो देने ही नहीं। जब उसे देने ही नहीं तो उसे 13 का भी सस्ता लग रहा है। समझ में आ रही है? तो नए बंदे के साथ ऐसी चीटिंग हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो नई फर्म होती है ना, उनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती आने की। उन्हें एक दोबारा सोचना पड़ता है कि हमें आना है या नहीं आना है। प्रोडक्ट ऑफ सम फर्म में भी लीगली पेटेंटेड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्म के प्रोडक्ट क्या होते हैं, लीगली पेटेंटेड होते हैं, ठीक है ना। कुछ के पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ के पास कैसे होते हैं, जैसे ब्रांड नेम पे क्या ले लिया हमने, ट्रेडमार्क नेम पे क्या ले लिया, या हमारे पास प्रोडक्ट ही ऐसा है कि बाकी लोग भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसकी कुछ यूएसपी है। क्या है? यूएसपी है। बात समझ में आ रही है? तो वैसा। तो न्यू फर्म्स कैन नॉट प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो उस केस में आप क्या नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, जैसे वुडलैंड के कुछ डिजाइन है, वुडलैंड के कुछ डिजाइन है, या रेड टेप का आपने नाम सुना होगा, तो रेड टेप के कुछ डिजाइन है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसे होंगे कि जो हो जाएंगे कॉपी, बिकॉज उनके ऊपर उन्होंने क्या नहीं लिया है, पेटेंट वगैरह नहीं लेके रखा है। लेकिन कुछ उनके सॉलिड डिजाइन है जिनके ऊपर उन्होंने क्या लेके रखा है, पेटेंट लेके रखा है, वो वुडलैंड ही बनाएगी, बाकी और कोई नहीं बनाएगा। आप देखोगे मार्केट में वुडलैंड की कॉपी मिल जाएगी आपको, वुडलैंड के जैसे सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे होंगे जो केवल वुडलैंड पे मिलेंगे, बाकी दूसरों पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में रह जाता है यहाँ पे कि दूसरी फर्म अगर कोई चाहे कि वुडलैंड के वो वाले डिजाइन बनाना चाहे जो वुडलैंड बनाती है, तो नहीं बना सकती, क्योंकि उसका पेटेंट किसके पास ही है, वुडलैंड के पास है। तो नो राइवल फर्म कैन प्रोड्यूस अ पेटेंटेड आइटम लाइक वुडलैंड। ठीक है ना? बात समझ में आती है? फ्रीडम होती है लेकिन उतनी नहीं होती, होती तो है, कुछ प्रोडक्ट के केस में नहीं होती, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट को हम पेटेंट करा के रखते हैं ताकि उन्हें कोई कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट है बच्चों, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, और अगला भी बहुत सिंपल है। बताओ कैसे? लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, जो लेबर है ना वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसे चूरन दे देंगे हम, समझा लेंगे इसे। भाई कल वो बताया था ना, वो ज्यादा काम कराता है, उसके शूज में डिजाइन ज्यादा होता है, वो एक पट्टी इधर से भी घुमवाएगा, एक उधर से घुमवाएगा, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। हम कहाँ घुमवाते हैं, हम तो, हमारा तो सिंपल सा डिजाइन है, ठीक है ना। तो वैसा, तो यहाँ पे लेबर मूव नहीं करती, तो हम उन्हें समझा लेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट मोबाइल, वो मूव नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर। तो एक फर्म के यहाँ पे तो उसी लेबर को मान ले कुछ और प्राइस मिल सकते हैं, और दूसरी फर्म में उसको कुछ और सैलरी मिल सकती है। यानी कि जो लेबर होती है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी सैलरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होता ऐसा, बिकॉज वहां पे तो प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो सबको सैलरी भी क्या मिलनी चाहिए, बराबर से मिलनी चाहिए। तो इसलिए वो मूव कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। कस्टमर तो छोड़ो, सेलर को भी नहीं रहती नॉलेज तो यहाँ पे। क्यों? इतने डिजाइन है भाई, इतने डिजाइन है, इतने डिजाइन है, इनडेफिनेट डिजाइन है। सेलर को भी नहीं पता कि मार्केट में क्या चलेगा, हमारे पास क्या है, ये डिजाइन हमारे पास लास्ट टाइम भी आया था, नहीं आया था, आया था तो कितने में आया था, अभी कितने में आ रहा है, नहीं पता चलता। दुनिया जहान के प्रोडक्ट है। समझ में आ रही है बात? तो बायर तो छोड़ो, सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती इस मार्केट में, क्योंकि डिजाइन बहुत ज्यादा है, वेराइटी बहुत ज्यादा है, शेप, साइज, कलर, डिजाइंस, है ना, और नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए फीचर्स, इतनी सारी चीजें मिलके हो जाती है। छोटे बड़े साइज, है ना, हल्की क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी, फिर अल्ट्रा लग्जरियस होती है, पता नहीं इतनी क्वालिटी होती है, इतने आर्टिकल्स होते हैं, इतने डिजाइन होते हैं, इतने कैटलॉग्स होते हैं कि यहाँ पे नॉलेज हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? बस जो आ रहा है मार्केट में बिक रहा है। तुम बताओ, तुम कर लो ना यार, मेरे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, एक शर्ट बेच रहा हूँ मैं, एक पैंट जीन्स बेच रहा हूँ, क्या ट्राई है उसकी बताओ? तुम दूसरे के यहाँ पे जाके बोल रहे हो वो तो इतने की दे रहा था। बे भाई, वो उसकी जीन्स अलग है, हमारी जीन्स अलग है। वो कह रहे जी बस इतना सही तो फर्क है, बस इसी चीज के तो पैसे है। वो कह रहे जी बस तुम्हारी जेब यहाँ से ऐसे जा रही, तुम्हारी जो ये पॉकेट लगी हुई है तुम्हारी जींस में, वो कैसी है, वो क्रॉस पॉकेट है, उसमें एल शेप्ड थी, एल शेप्ड होती है ना, वो ऐसे कह रहे बस इसी चीज के तो पैसे है। वो जो 100 रुपए का फर्क आ गया, वो इसी चीज का तो फर्क है। बात खत्म, कर लो क्या करो। नॉलेज है ही नहीं, चाहे भले ही वो सेम थी, चाहे भले ही वो उतनी प्राइस की थी। मान लिया वो कंपनी के, वो 3 डिजाइन निकालते हैं वो कंपनी,
क्रॉस पॉकेट निकालती है, एल शेप भी निकालती है, और एक और कोई डिजाइन निकालती है, मान लिया सबके प्राइस सेम है, लेकिन हमने तो कह दिया ना भाई इसी चीज का तो फर्क है भाई, वो क्रॉस पॉकेट है, ये एल पॉकेट है, समझ में आ रही है? तो वैसा, तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, कह रहे हैं सेलर्स एंड बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, जो सेलर होते हैं और जो बायर होते हैं प्रोडक्ट के, उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती अबाउट द मार्केट, किसके बारे में? मार्केट के बारे में, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, किसकी वजह से? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द वेराइटी, क्या बोल रहे हैं? वैरायटी के बारे में भी क्या नहीं हो सकती हमारे को? परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, की मार्केट में क्या क्या वैरायटी मिल रही है। अरे आए दिन नई वैरायटी आती है, कस्टमर धक्के खाता कोई फिरेगा, हाँ जी आज क्या वैरायटी आ रही है, शाम को क्या वैरायटी आ रही है, कल को क्या वैरायटी आ रही है। अरे जैसा माल आ रहा है, जैसे जैसे डिजाइन आ रहे हैं मार्केट में चेंजेस होते जा रहे हैं, माल आ रहा है बिक रहा है, आ रहा है बिक रहा है। अब मान लिया कोई भाभी आज प्रोडक्ट लेके गई, वो 3 दिन बाद आई, उस दौरान हमारे पास और भी माल आ गया, भाभी कह रही उस दिन लेने आए थे, उस दिन तो नहीं दिखाए आपने, आज तो बड़े बड़े अच्छे डिजाइन दिखा रहे हो आज, लेकिन हमें चाहिए नहीं। अरे भाभी डेली आता रहता है माल, नए नए आर्टिकल्स आते हैं, नए नए बिकते रहते हैं आर्टिकल, उस दिन भी अच्छे थे, है ना, बस आपका देखने का नजरिया है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, तो सबकी नॉलेज नहीं हो सकती। अच्छा, इसी इसी चीज से बच्चों एक स्कोप आता है, पता है इस चीज, ये चीज जो है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ पे एक स्कोप अराइज होता है। किस चीज का स्कोप अराइज होता है? एक्स्ट्रा पैसा कमाने का स्कोप अराइज होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक हद तक एक लिमिट में रह करके हम क्या कर सकते हैं? प्राइस अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। देखो, दिस अलाउज द स्कोप फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, इससे हम कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉयट। अबे एल पॉकेट का भी प्राइस वही था, क्रॉस पॉकेट का भी प्राइस वही था, हमने तो ऐसे फालतू में गड़ंग मारे ना कि भाई इसी चीज के तो पैसे है। हम मान लिया हमारा फुटवियर का शोरूम है, ठीक है ना, एक पट्टी ऐसे लग रही है, दूसरे बंदे के यहाँ पे वो पट्टी ऐसे लग रही है, उसी कंपनी का है मान लिया, वो उसका डिजाइन अलग है, वो कह रहा है जी वो तो इतने का दे रहा है, हम कह रहे भाई वो अलग है, हमारे यहाँ पे ये पट्टी ऐसे लगी हुई है, वो उसमें उसके यहाँ जो तुमने देखा वो उसकी पट्टी ऐसे लगी है, वर्टिकल लगी है, हमारी हॉरिजॉन्टल लगी है, ठीक है ना। वो कह रहा तो इसमें क्या फर्क भाई, इसी बात के तो पैसे है भाई, इसी बात के तो पैसे है, कोई बात नहीं तुझे वो समझ में आ रहा, बोले लेकिन कहने लगे नहीं भाई साहब बढ़िया तो नहीं लग रहा, तो ये बढ़िया इसलिए तो लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है भाई, इसी चीज के तो पैसे चार्ज कर रहे हैं हम, जैसे 100 रुपए एक्स्ट्रा, 50 रुपए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस हो जाते हैं, चाहे भले ही वो उतने प्राइस में आ रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अलग है, तो उसका हम पैसा क्या कर लेंगे? चार्ज कर लेंगे। बात समझ में आई? चलो बच्चों इसकी एमटी देख लेते हैं। एमटी क्या है इसकी? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स है, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, फालतू है। एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, किसकी वजह से? एलडीपी की, नहीं कुछ और मत बोलना, एलडीपी बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। एलडीपी की वजह, इधर कभी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, ठीक है ना। एल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स, डी फॉर डिफरेंशिएशन, बोले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पी स्टैंड फॉर प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। फॉल में वो जो ए है ना, वो तो कुछ नहीं है, एफ एल एल है, ठीक है ना, ऊपर भी देख लो, ए तो कुछ नहीं है, ए को मैंने छोटे में लिखा है और ना तो हाईलाइट किया है उसे, एफ एल एल है यहाँ पे। एल माने, वापस से बोलो दोबारा से, जो एल है, एल बोले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा एल डी, डी फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पी स्टैंड फॉर प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें कैसे पता पड़ेगा ये एमटी किसकी है? देखो ये लिखो, यहाँ पे देखो कंपटीशन लिखा है, क्या लिखा है? यानी कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है। तो फॉल हो गया, एफ स्टैंड फॉर आगे देखो ना यहाँ पे, ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एल स्टैंड फॉर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, और एक लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ए माने कुछ नहीं है, वो जो फॉल में ए है ना, उसका कुछ नहीं है। वापस से, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, एल बोले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पी स्टैंड फॉर प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन, एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया, एफ स्टैंड फॉर
फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एल स्टैंड फॉर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज और एक लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। 3 मार्केट बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने मार्केट कंप्लीट कर चुके हैं? 3। बात समझ में आ रही है? कौन कौन? पहली परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी मोनोपोली और तीसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बात करें अगर परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स की एमटी क्या है बस वो बता दो। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। अच्छा, मोनोपोली की क्या है? रो पीडीएफ रो। और इसकी क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की? एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों ओलिगोपोली, और इसको करेंगे हम कल। आज वरना ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।